लोकसभा सीट शेयरिंग पर आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक जारी है। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा है कि आज की महाविकास आघाड़ी की बैठक का न्योता उन्हें नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 सीटों पर सहमति बना ली है। 18 सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस सहयोगी पार्टी के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आज की बैठक में 18 सीट पर फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली में सीट बंटवारे पर फैसला होगा। तो आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की आज अहम बैठक जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। जिस तरह से हमने इंडिया अलायंस में पश्चिम बंगाल में तकरार देखने को मिली, पंजाब में तकरार देखने को मिली, अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र पे जाकर टिकी हुई हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस सीट शेयरिंग पर क्या फैसला लेता है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, बताएं जरा आज क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस को कोई अच्छी खबरें नहीं आई है, ना पश्चिम बंगाल से ना पंजाब से। उम्मीद करें महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला थोड़ा आसानी से और बिना किसी विवाद के सुलझ जाएगा। देखिए रवि, आज सुबह पहली दौर की एक बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना यूबीटी के नेता शामिल थे। वहां पर शिवसेना यूबीटी और एनसीपी ने कांग्रेस को ये समझाया है कि अगर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में लड़ना है तो वंचित को साथ में लेना काफी जरूरी है। आज सुबह सुबह जब संजय राउत की जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो संजय राउत ने कहा था कि वंचित आघाड़ी को आज की बैठक में बुलाया गया है, लेकिन वंचित को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था, ये वंचित ने साफ कर दिया। इसके बाद एक आनंद फानंद में एक पत्र प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी शरद पवार गुट के जो जयंत पाटिल है उन्होंने जारी किया है ट्विटर पर, और उसमें लिखा है कि देश इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है और इस समय जो हुकुमशाह है उसके खिलाफ आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 3 पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, तो आपका साथ में आना भी काफी जरूरी है। तो इसके लिए आज 25 जनवरी को दोपहर 3 बजे जो बैठक होने वाली सीट शेयरिंग की, उसमें आपके पार्टी के नेताओं को भेजा जाए। ये पत्र फिलहाल प्रकाश अंबेडकर को वहां पर भेजा गया है। यानी साफ है कि कांग्रेस पहले मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस का कह सकते हैं कि मनाने में एनसीपी और शिवसेना यूबीटी वहां पर पूरी तरह से ताकत उन्होंने झोंक दी थी और अब पत्र जारी कर दिया है। यानी साफ है कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकती है। लेकिन आपको पता ही होगा कि 8 जगहों की मांग यहां पर प्रकाश अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने कोटे से एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही वंचित के साथ गठबंधन कर लिया है। वह गठबंधन महानगर पालिका के चुनाव के लिए था, लेकिन महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि 2 सीट जो है, जो शिवसेना यूबीटी वो वंचित को छोड़ने के लिए तैयार है। एक सीट है वो एनसीपी शरद पवार गुट है, इचलकरंजी की सीट, वो राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन को वो सीट छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो पेज जो है महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है। देखना ये है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन क्या बिना विवाद के कोई फॉर्मूला लेकर जनता के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए